हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के पिछले 5 सालों में पूछे गए न्यूमेरिकल्स का पार्ट सेकंड लाए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 5 गुना 10 की घात -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो इसमें मान लो कि जो आवेश दिया गया है, कोई बिंदु आवेश है Q, ये है कोई बिंदु आवेश Q, ठीक है। इससे पूछा गया कि कितनी दूरी पर, तो हम समझ लेते हैं कि R दूरी पर, कितने पर, R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितनी हो जाएगी, 450 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो हमें Q दे रखा है, कितना Q है हमारा 5 गुना 10 की घात -8 कूलाम, ठीक है। और हमें E दे रखा है 450 वोल्ट प्रति मीटर। और हमसे क्या पूछा गया, R, कितनी दूरी पूछी गई ना, तो हमसे R पूछा गया है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा कि E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर के। अब आपको निकालना क्या है, R निकालना है, तो R को इधर लाना पड़ेगा। और जब R इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, तो हो जाएगा ER स्क्वायर। तो ER स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के, ठीक है। अब इसमें क्या चाहिए, R ही चाहिए, तो E एक्स्ट्रा है, तो इसे इज इक्वल टू के इधर पूछा दो। तो अब हो जाएगा हमारा R स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन E, क्योंकि जब ये इज इक्वल टू के इधर आएगा तो E किस में आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। अब हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो इसका होता है 9 गुना 10 की घात 9, ठीक है, इस पूरे का मान। और Q का मान कितना दे रखा है, Q का दे रखा है ये 5 गुना 10 की घात -8, और E का दे रखा है 450, तो लिख दो यहाँ E का कितना 450, ठीक है, R स्क्वायर हो गया। अब क्या है यहाँ, अब है यहाँ एक तो है 10 की घात 9, एक क्या है -8, तो आएगा क्या, 1 आएगा, क्योंकि अगर 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, तो आएगा हमारा 9 पंजे 45 और गुना 10 की घात 1 हो गया, और अपॉन कितना है 450, तो है ही, ये हमारा R स्क्वायर इज इक्वल टू, तो होगा हमारा R स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसकी इसमें गुना करेंगे तो 450 अपॉन 450 हो गया, तो 450 से 450 कैंसिल, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 1 आया। और जब इसका स्क्वायर हटेगा R का, तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 1, तो अंडर रूट 1 कुछ नहीं होता, वो 1 ही होता है, तो R इज इक्वल टू आया 1 मीटर, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर है। तो उसने पूछा था कि 450 कब होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, R कितना रखें, तो R रखना होगा 1 मीटर, तो यही हमारा इसका आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 गोलों के आवेश क्रमशः 2 माइक्रोकूलाम तथा 3 माइक्रोकूलाम हैं, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है, उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो अब हमें इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें हमें Q दिया गया आवेश, इसमें हमें 2 आवेश दिए गए हैं, एक तो है हमारा Q1 आवेश, क्या है Q1 आवेश कितना है हमारा 2 माइक्रोकूलाम, और दूसरा आवेश है हमारा 3 माइक्रोकूलाम दिया गया है Q2 कितना है 3 माइक्रोकूलाम। तो अब इसे कूलाम में चेंज करना है, तो हमें पता है 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10 की घात -6 कूलाम के, तो इसमें इसकी गुना 10 की घात -6 से कर देंगे तो हमारा आ जाए कूलाम में। ऐसे ही इसमें भी 10 की घात -6 से गुना कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कूलाम में चेंज हो जाएगा, हो गया। अब क्या दिया गया है, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब R है ये कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर, अब इसे किस में चेंज कर दो, मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर के। तो अब यहाँ इसकी गुना 10 की घात -2 से कर दो तो ये आ गया। अब पूछा क्या है, बल पूछा है, तो F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और
हमें पता है फॉर्मूला कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला जो हमें इसमें लगाना है। तो अब इसमें जो जो दिया गया उसका मान रख दो। F इक्वल्स टू हुआ, हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9। तो इसकी जगह रख दो 9 गुना 10 की घात 9। और जो हमारा Q1 कितना था, Q1 हमारा 2 गुना 10 की घात -6 और Q2 है हमारा 3 गुना 10 की घात -6 और अपॉन R कितना है 30 गुना 10 की घात -2 और R का क्या है स्क्वायर है, हो गया। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। अब होगा F इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 9 गुना 10 की घात 9 और इनकी आपस में गुना कर दो तो कितना है 6, 3 दूनी 6 इसलिए। और ये क्या है, एक तो है 10 की घात -6, एक और है -6, तो 6 और 6 कितना हो गया हमारा 12, किसका माइनस का, तो हुआ है हमारा 10 की घात -12 अपॉन। अब 30 का स्क्वायर होगा 900 गुना कितना आएगा 10 की घात कितना है -4 हो गया। ठीक है, अब F इक्वल्स टू क्या होगा, पहले 9 से 900 को काट दो तो अब ये कितना हुआ, अब ये हमारा 10 की घात -12 और प्लस के 9 तो कितना आया 10 की घात -3, तो आ गया 6 गुना 10 की घात -3 ऊपर और इसमें नीचे हमारा 10 की घात -4 जो कि ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की, तो ये आ गया 10 की घात 4 अपॉन 100 कितना है हमारा, ये क्या है 100 को अगर करेंगे तो कितना आएगा 10 की घात आएगा 2, तो आया हमारा F इक्वल्स टू 6 गुना ये कितना हुआ 4 में से 3 गया 1, 10 की घात 1 और ये ऊपर जाएगी तो किस में आ जाएगी माइनस में, तो आ गया हमारा 6 गुना 10 की घात -1 न्यूटन आंसर। ठीक है, तो हमसे F ही पूछा था तो F आया यहाँ 6 गुना 10 की घात -1 न्यूटन आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि दो बिंदु आवेश हैं +9e तथा +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। उनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रख दिया जाए कि वह संतुलन में हो। तो सबसे पहले एक लाइन खींच दो। ठीक है, एक पर रख दो +9e आवेश, दूसरे पर रख दो +e आवेश, रख दिए। अब इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको 16 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी गिवन है। ठीक है, अब इसने बोला है कि उनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रख दिया जाए कि वह संतुलन में हो। तो हमें नहीं पता कि हमें Q को इधर रखना है, इधर रखना है, इधर रखना है, तो हम एक काम करेंगे, हम इस आवेश से x की दूरी पर रख देंगे कहीं Q को इधर। ठीक है, रख दिया। तो जब ये पूरी लाइन हमारी कितनी है 16 है, पूरी कितनी है 16 और वो 16 में से x तो हो गई, तो अब बस ये बची, तो ये कितनी हुई, तो ये हुई हमारी 16 माइनस x मीटर। ठीक है, आई बात समझ में। मतलब बच्चों देखो कि ये पूरी लाइन कितनी थी, पूरी थी हमारी 16 सेंटीमीटर। अब इसमें से x मीटर चली गई तो हमारे पास कितनी बची 16 माइनस x मीटर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है। अब सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे कूलाम का नियम, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। ठीक है, मतलब इसमें हमारी दूरी कितनी है, 2 दूरी दे रखी है इसका मतलब, तो हमें इसका F1 और F2 निकालना पड़ेगा। इसमें बल भी हमें इसमें F1 और F2 निकालना पड़ेगा। F1 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 कितना है +9e, तो यहाँ लिख दो 9e और अभी Q2 की जगह Q ही रहने दो। R शुरू का कितना है x है R, तो x का स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गई 1। अब रखो आप F2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसमें हमारा Q क्या है, Q है हमारा E, तो इस बार रख दो E और Q ऐसे ही रहने दो
और इस बार इतने से इतने तक में आर कितनी दे रखी है 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अभी हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि ये किस में रहे, संतुलन में रहे। तो अब हम इन्हें संतुलित करेंगे। तो हम लिखेंगे हाँ कि संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति जब होगी जब F1 बराबर F2, मतलब कि ये संतुलित जब होंगे जब F1 बराबर होगा F2 के। तो F1 कितना है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9e इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू F2 कितना है e गुना क्यू अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो कट रहा है, और हाँ साथ में ये भी तो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो हम इसको इधर लिख देते हैं। अब जो भी कट रहा है उसे काट दो, इससे इसको काट दिया, ठीक है, क्यू से क्यू को काट दिया, ई से ई को काट दिया, तो हमारा क्या आ गया 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ऊपर एक है और यह 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। हम एक काम करते हैं, इस पूरे को होल स्क्वायर में ले ले, अगर एक का भी स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम इसे कर लेते हैं। हमें पता है कि 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो पहले 3 लिख लो, ऐसे ही x लिख लो, इस पूरे का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया। तो अब हमारे पास आया 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 माइनस एक्स। अब कर दी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा 16 दिया 48 माइनस 3x आ गया इज इक्वल टू एक्स एकम एक्स। अब जो ये 3x है ये इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा प्लस में, तो 3x और प्लस x कितने x हो गए हमारे पास 4x इज इक्वल टू 48। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसको आपस में काट दिया तो x कितना आया हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कितनी दूरी पर रखें क्यू को, तो हमने इस क्यू को कितनी दूरी पर रखा है, इसे हमने इससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा संतुलित हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। थैंक यू।